वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये सेशन में हम लोग परचेस और परचेस के ऊपर लगने वाला वैट यानी कि इनपुट वैट के मास्टर्स यानी कि लेजेस बनाएंगे। यहाँ पर हमारे तीन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो हम लोग वैट को टैली में एक्टिवेट करेंगे यानी इस फीचर को ऑन करेंगे। उसके बाद परचेस के लेजेस बनाएंगे और उसके साथ साथ इनपुट वैट के लेजेस बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू एक्टिवेट वैट इन टैली। सबसे पहले टैली एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। डिफॉल्ट कंपनी को शट करने के लिए ऑल्टर प्लस F1, उसके बाद सिलेक्ट कंपनी, उसके बाद ई में मेन एंड देन वैट मास्टर्स नाम की कंपनी को हम ओपन करेंगे। हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है और वैट को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग जाएंगे F11 फीचर्स और उसके बाद F3 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। उसमें आप देख सकते हो एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स यस, तो वाई प्रेस करके एंटर। उसके बाद सेट ऑल्टर वैट डिटेल यस। उसके बाद वैट डिटेल्स में आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। अब एग्जांपल के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ गुजरात और आपका जो भी स्टेट, जिस स्टेट में आपकी कंपनी लोकेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। आई सिलेक्ट गुजरात। उसके बाद रेगुलर और रेगुलर वैट एप्लीकेबल फ्रॉम, कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगा वैट। जिस डेट से आपकी कंपनी में वैट एप्लीकेबल है वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑथोराइज पर्सन, आपकी कंपनी में वैट को कौन देखता है। जो भी आपका मिस्टर अकाउंटेंट है उनका नाम, उनका स्टेटस क्या है। ही इज अकाउंट्स हेड, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, फैक्स नंबर है तो, और आपका जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई एग्जाम्शन मिला हो तो उसका नंबर और डेट आप यहाँ से लिख सकते हो और एंटर करके आपको इसे एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर नीचे आपको आना है वैट टीन नंबर। टीन नंबर यानी आपकी कंपनी ने वैट में रजिस्ट्रेशन किया होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने आपको ऑथोराइज किया होगा कि दैट यू आर अ रजिस्टर्ड डीलर इन वैल्यू एडेड टैक्स। गवर्नमेंट ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया होगा उसमें एक वैट का टीन नंबर होता है, तो वो टीन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं एक डमी टीन नंबर लूँगा, बट ये आपको एंटर करना बहुत ही ज़रूरी है। और डेट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1 अप्रैल 2014 से, और उसके बाद एक्सेप्ट। फ्रेंड्स, हमने टैली के अंदर वैट के फीचर को एक्टिवेट कर लिया और अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग परचेस लेजर्स एंड इनपुट वैट लेजर्स। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि लेजर्स को कौन से ग्रुप में क्रिएट किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं परचेस 1% की, यानी 1% वैट लगने वाले गुड्स को यदि आप परचेस करते हो तो उसका परचेस का लेजर होगा परचेस @1%। ये लेजर आपको क्रिएट करना है और ये लेजर कौन से ग्रुप में आएगा, यानी जब आप लेजर क्रिएट करोगे तो हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, तो इसका ग्रुप होगा परचेस अकाउंट्स, यानी परचेस 1% अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट्स, और उसमें वैट टैक्स क्लास हमें सेलेक्ट करना है 1%। और इसी परचेस के ऊपर हम लोग इनपुट टैक्स पे करते हैं, तो इनपुट वैट @1% का लेजर बनाएंगे और इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये टैक्स हो गया, और यहाँ पर वैट टैक्स क्लास होगा ऑब्वियसली 1%। उसके बाद मान लो एग्जांपल के लिए 5% अगर आपका परचेस है तो परचेस 5% का लेजर बनेगा, कौन से ग्रुप में, तो परचेस अकाउंट के ग्रुप के अंदर बनेगा, और टैक्स क्लास ऑब्वियसली परचेस 5%, और उसके ऊपर लगने वाला वैट यानी कि इनपुट टैक्स 5% अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इसका भी वैट टैक्स क्लास इनपुट वैट 5%। एक और एग्जांपल के लिए परचेस 15% क्रिएट करो अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट और वैट टैक्स क्लास ऑब्वियसली परचेस 15%, और परचेस 15% पे लगने वाला टैक्स है इनपुट वैट 15%, तो ये लेजर आपको बनाना है अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वैट टैक्स क्लास इनपुट वैट 15%। अब मान लो फ्रेंड्स, आप जिस स्टेट के अंदर हो और आपके ऊपर, यानी आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके ऊपर मान लो 13% वैट लगता है, 16% लगता है, 20% लगता है, तो आपको प्रोसीजर सेम ही करना है, परचेस 20% फॉर एग्जांपल और इनपुट वैट भी उसके ऊपर 20%, बस ये दो लेजर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर परचेस X% एंड इनपुट वैट X%, यही प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। अब फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, परचेस जो 15% है उसके ऊपर डायरेक्टली 15% नहीं लगता। जैसे मैं बताऊं कि ठीक है यहाँ पर परचेस 15% है तो इनपुट वैट 15% है, बट कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर एडिशनल टैक्स लगते हैं। जैसे गुजरात की बात करूं तो मैं बेसिकली गुजरात का एग्जांपल दे रहा हूं। ये मैंने माइक्रोमैक्स का एक स्मार्टफोन खरीदा था और इसके ऊपर अगर हम आसान भाषा में बात करें तो 15% वैट लगता है, फाइन, बट 15% डायरेक्ट नहीं लगता, 12.5% वैट लगता है और 2.5% एडिशनल वैट लगता है तो 15% ही, अगर दोनों का टोटल करो तो इट इज 15%,
बट इसे अलग तरीके से दिखाना पड़ता है। फ्रेंड्स क्या था कि गुजरात में सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तरीके से, तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऑक्ट्रॉय को हटा दिया और इनपुट वैट 1% एडिशनल चार्ज करेंगे, और जो 12.5% वाले गुड्स थे उसके ऊपर 2.5% एडिशनल चार्ज करेंगे। सो ऑक्ट्रॉय की झंझट निकल गई। सो जो पहले 4% वाले गुड्स थे तो उसके ऊपर क्या था, इनपुट वैट 4%। अब 1% एडिशनल लगा तो अल्टीमेटली इसे हम लोग कहते हैं कि 5%, बट इनपुट वैट 4% प्लस इनपुट एडिशनल वैट 1%। इन द सेम मैनर जो पहले 12.5% जिसके ऊपर टैक्स लगता था उस पर 2.5% एडिशनल इनपुट वैट लगा, तो कितना हुआ 15%। सो आसान भाषा में कहे तो ये 15% ही है, परचेस 15% और इनपुट वैट 15%। बट इनपुट वैट को बाइफरकेट किया गया है। कैसे बाइफरकेट किया गया है, इनपुट वैट 12.5% और 2.5% जो बाद में लगाया गया उसे हम लोग कहते हैं एडिशनल इनपुट वैट 2.5%। सो ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर ऐसे केस में आपके स्टेट के अंदर अगर एडिशनल लगता है तो आप इसे बाइफरकेट कर सकते हो। और बाइफरकेशन के लिए आपको 2 लेजर बनाना है, यानी परचेस का तो एक ही लेजर बनेगा लेकिन इनपुट वैट के 2 अलग अलग लेजर बनेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है। जैसे हमने इसके प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि अगर परचेस 15% है और उसके ऊपर सिंपल इनपुट वैट 15% लगता है, सो यहां पर परचेस का टैक्स क्लास 15% होता और इनपुट वैट का टैक्स क्लास भी इनपुट वैट 15% होता। बट एडिशनल के केस में ध्यान रखना, जैसे यहां पर परचेस 15% है, ठीक है, और इनपुट वैट 12.5, तो परचेस 15% के ऊपर वैट टैक्स क्लास आपको 12.5 लेना है। अगर यहां पर आपने क्लास में 15% गलती से ले लिया तो 12.5 15% भी लेगा, यानी यहां पर बेसिकली 15% प्लस 2.5, यानी टैली गलती से 17.5 यानी 17.5% लगा सकता है। सो ध्यान रखना कि जो भी आपका प्राइमरी है, अगर एडिशन के केस में जो प्राइमरी है वही आपको टैक्स क्लास सिलेक्ट करना है। सो मैं लेजर बनाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो परचेस 5% से, बट उसका वैट टैक्स क्लास 4% सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर 4 + 1 एडिशनल है। अब लेजर क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स एंड क्रिएट। सबसे पहले परचेस्ड 1%, अंडर ग्रुप तो परचेज अकाउंट्स, क्योंकि परचेज जाएगा परचेज अकाउंट के ग्रुप में। उसके बाद यूज्ड इन वैट रिटर्न, इससे हमें यस करना है। उसके बाद वैट टैक्स क्लास, तो इसका वैट टैक्स क्लास होगा परचेज @1%। यूज फॉर एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, यस, वैट, और उसके बाद बेस्ड ऑन वैल्यू एंड एक्सेप्ट। सो हमारा परचेज 1% बन गया, और परचेज 1% के ऊपर क्या लगता है, तो इनपुट वैट। सो मैं सिलेक्ट करूंगा इनपुट वैट 1%, अंडर ग्रुप। अब ये जो वैट है ये टैक्स है, तो ये परचेज के ग्रुप में नहीं आएगा, ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में। उसके बाद कौन से टाइप की ड्यूटी है, तो ऑब्वियसली इट इज वैट, तो आपको वैट सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स ये सब ध्यान से इनपुट करना। उसके बाद सब टाइप क्या है, क्या ये इनपुट वैट है या आउटपुट वैट है, तो ऑब्वियसली ये इनपुट वैट है क्योंकि ये परचेज के ऊपर लगने वाला वैट है, सो इनपुट वैट। उसके बाद पूछ रहा है वैट टैक्स क्लास, तो इसका वैट टैक्स क्लास होगा इनपुट वैट @1%। उसके बाद राउंडिंग कैसा चाहिए आपको, तो नॉर्मल राउंडिंग, और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद परचेस 5%, सो परचेस 5%, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज जाता है परचेज अकाउंट्स के ग्रुप में, एंड यूज इन वैट रिटर्न, यस। उसके बाद पूछ रहा है वैट टैक्स क्लास। अब फ्रेंड्स अगर आपके स्टेट में जैसे मैंने बात किया कि परचेज 5% के ऊपर सीधा सीधा इनपुट वैट 5% है, तो यहां पर आपको वैट टैक्स क्लास सिलेक्ट करना है परचेज @5%। ये वाला परचेज @5%। बट जैसे मेरे स्टेट में देख सकते हो कि यहां पर 4% + 1% एडिशनल है, तो परचेज का लेजर बनेगा 5% से, बट टैक्स क्लास होगा परचेज @4%। असेसिबल वैल्यू यस, वैट एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। अब परचेज 5% पे लगने वाला इनपुट वैट, अब नॉर्मल केस है तो यहां पर आपको एक ही लेजर बनाना है इनपुट वैट, और वैट टैक्स क्लास सिलेक्ट करना है 5%। यहां से सिंपल सीधा एक ही लेजर बना लो। बट जैसे मैं गुजरात में हूं तो मेरे केस में 4 + 1 है, तो सबसे पहले मैं इनपुट वैट 4% बनाऊंगा और इनपुट एडिशनल वैट 1% बनाऊंगा। सो
इनपुट वैट 4% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फ्रेंड्स ध्यान रखना ग्रुप यहां पर चेंज हो रहे हैं, टाइप ऑफ ड्यूटी वैट और सब टाइप भी इनपुट वैट। उसके बाद वैट टैक्स क्लास, सो इनपुट वैट 4% का वैट टैक्स क्लास होगा ऑब्वियसली इनपुट वैट 4%, सो इनपुट वैट 4%, सो इनपुट वैट 4% को सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मल राउंडिंग एंड लेजर को एक्सेप्ट कर लो। और उसके साथ साथ यहां पर 1% इनपुट एडिशनल वैट बनेगा, सो इनपुट एडिशनल वैट 1% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी वैट, सब टाइप इनपुट वैट, और यहां पर वैट टैक्स क्लास लगेगा इनपुट एडिशनल 1%, नॉर्मल राउंडिंग एंड एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स अगर आपके स्टेट में सिंपल सिंगल परसेंट है, जैसे 5% है, 13.5% है, तो इनपुट वैट भी 13.5 5% से बनेगा। और अगर एडिशनल है तो इसे आपको बाइफरकेट करके इनपुट के 2 लेजर बनाने हैं। उसके बाद परचेस एट द रेट 15%, परचेस एट द रेट 15% अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, ये ग्रुप चेंज करना मत भूलना। उसके बाद यूज इन वैट रिटर्न यस। उसके बाद वैट टैक्स क्लास। अब फ्रेंड्स अगर आपके स्टेट में ये नॉर्मल वाला केस होता परचेज 15%, तो आप यहां पर वैट टैक्स क्लास भी सिलेक्ट करते हैं परचेज 15%, बट गुजरात में जैसे कि 15 था तो 12.5 प्लस 2.5 है, सो प्राइमरी वैट टैक्स क्लास तो रहेगा 12.5%, सो वैट टैक्स क्लास परचेज एट द रेट 12.5%, देख सकते हैं यहाँ पर परचेज एट द रेट 12.5% एंड एक्सेप्ट। एसेसिबल वैल्यू यस, वैट एंड बेस्ड ऑन वैल्यू, और लेजर को एक्सेप्ट कर लो। अब इसके ऊपर जो इनपुट वैट का लेजर बनेगा वो इस केस में 2 बनेंगे, इनपुट वैट 12.5 और इनपुट एडिशनल 2.5। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके केस में सिंपल होता तो एक ही इनपुट वैट का लेजर बनता और उसका वैट टैक्स क्लास होता 15%, बट यहाँ पर गुजरात में बेसिकली 12.5 प्लस 2.5 है, सो इसके 2 लेजर बनेंगे, यानी इनपुट वैट के 2 लेजर बनेंगे। सबसे पहला है इनपुट वैट एट द रेट 12.5%, और इसका ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फ्रेंड्स ग्रुप चेंज करना मत भूलना। टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सी है, सीएसटी, एक्साइज, अदर्स या वैट, सो ऑब्वियसली वैट। उसके बाद सब टाइप इनपुट वैट है आउटपुट वैट है तो इनपुट वैट। उसके बाद वैट टैक्स क्लास, सो इनपुट 12.5% का वैट टैक्स क्लास है, वैट 12.5, सो इनपुट वैट एट द रेट 12.5%, नॉर्मल राउंडिंग एंड लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर एक और लेजर बनेगा इनपुट एडिशनल वैट 2.5%, सो इनपुट एडिशनल वैट 2.5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी वैट, उसके बाद सब टाइप इनपुट वैट, और यहां पर वैट टैक्स क्लास होगा इनपुट एडिशनल। फ्रेंड्स ध्यान रखना स्टूडेंट्स गलती से क्या करते हैं कि यहां पर देखो कि 2.5% अगर अवेलेबल है तो इनपुट वैट 2.5% या 1% सिलेक्ट करते हैं, बट हमें सिलेक्ट करना है इनपुट एडिशनल टैक्स 2.5%, क्योंकि ये इसका जो मेन कैटेगरी दिस इज एडिशनल इनपुट वैट, सो इनपुट एडिशनल टैक्स 2.5%, ये इसकी सब टाइप या तो फिर वैट टैक्स क्लास है। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग एंड लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स आपको इतना ही समझना है कि जो भी आपका परचेस का, जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उसके ऊपर जो भी वैट लगता है उसका एक परचेस लेजर बनेगा और उसका एक इनपुट वैट का लेजर बनेगा। अगर एडिशनल है तो 2 लेजर अलग से बनेंगे और क्लास चेंज होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेल्स के मास्टर क्रिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।